भाई कभी कभी मेरे इंस्टाग्राम की फीड में नॉर्मली ऐसी वीडियो आई थी, ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बात को मैं अपने एक दोस्त के एग्जांपल से समझाऊंगा, जो मेरा अच्छा दोस्त है। भाई मैंने उसको बचपन से देखा है। वो वैसा बंदा नहीं था जो वो आज है। वो उसने बहुत कुछ खुद से अचीव किया है। भाई देखो क्या होता था, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था खेलने में, और ना ही वो उतना ज्यादा उसको कभी कोई अटेंशन मिला। फिर एकदम से एक दिन मैच हुआ और फिर उसने ऐसी तैसी कर दी बॉलिंग में। फिर उसका बहुत नाम हो गया। फिर मैंने जब उसका थोड़ी बहुत नोटिस करी और मैंने देखा कि ये तो पहले ऐसा था ही नहीं, और भाई ये तो पहले उतना ज्यादा अच्छा खेलता नहीं था, फिर एकदम से कैसे हुआ। और फिर जब वो मेरा धीरे धीरे अच्छा दोस्त बना, मैंने उससे बातें करी, तो उसने बताया कि भाई मैं तो प्रैक्टिस करता था अकेले। मैंने दोपहर के 2-2 बजे 1-1 बजे आके प्रैक्टिस करी है, धूप में अकेली प्रैक्टिस करी। कई लोगों को लाता था, उनके साथ प्रैक्टिस करी। मैंने भी उसके साथ बहुत प्रैक्टिस करी। और फिर मेरे को पता चला, जो मैंने रिलेट कर पाया कि ऑब्सेशन हमेशा टैलेंट को बीट कर देता है। वो भाई टैलेंटेड लोगों को इजीली हरा रहा था, जिनके पास पहले से टैलेंट था, क्योंकि उसको ऑब्सेशन था। उसको क्रिकेट से ऑब्सेशन था। और भाई फिर मेरे को पता चला कि ऑब्सेशन ही सब कुछ है। ऑब्सेशन के आगे टैलेंटेड नहीं है कोई। कोई कितना भी टैलेंट हो, किसी के पास कितना भी ज्यादा टैलेंट हो, उसके पास पूरी दुनिया भर का टैलेंट हो, पर अगर वो ऑब्सेस्ड नहीं है, सो भाई आई एम सॉरी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज भाई उसका टैलेंट वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो अपने जो उसका गोल्स हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। और जो जैसे मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल बताया, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा था, वो अपने गोल्स को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए थी। उसको वो चीज से वो ऑब्सेस्ड था। जैसे भाई मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन से अच्छा खासा ग्रो होना है, मुझे मेरे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, और मुझे कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं इनफ मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। बट आई नो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो आई विल बीट अ टैलेंटेड गाय इन दैट वे कि अगर वो एकदम से चालू करेगा, तो उसको मेरे जितने लेवल का, मेरे जितनी शायद स्पीकिंग स्किल तक आने में टाइम लगेगा। बट जितनी मेरे पास है, मैं अगर इसको और इम्प्रूव करते जाऊं तो शायद उससे आगे जाऊं। अगर उसके पास ज्यादा अच्छी एक्सट्रोवर्ट निकला वो, तो वो शायद ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाए। बट अगर वो कैमरे के सामने इतने अच्छे से नहीं बोल पाएगा, तो वाई पीपल विल लिसन हिम। तुम ही बताओ। हमेशा मैंने यही सोचा है कि अगर ऑब्सेशन टैलेंट को बीट करता है, तो ये रियल बात है, क्योंकि ऑब्सेशन के आगे कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान जो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है, और जो ड्रीम्स को चेज कर रहा है, जो ड्रीम्स के पीछे पागल है, उसको टैलेंटेड गाय कभी नहीं हरा सकता है। चलो भाई, मैंने मान लिया कि टैलेंट जीत सकता है, पर इन दैट वे कि वो टैलेंट कब तक जीत पाएगा, जब तक उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर भाई, मैं अपना एग्जांपल फिर से बताता हूँ। मैं रोज रनिंग पे जाऊंगा, रोज स्प्रिंट लगाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा, और फिर एक दिन एक लड़का आएगा जो पहले से ज्यादा दौड़ सकता था मेरे से, पर उसने शायद 2-4 महीनों से बंद करके रखा है। और फिर वो एकदम से आके एक मैराथन में जाएगा मेरे साथ। वो मैराथन रहेगी अगर 10 किलोमीटर की। सो आई कैन गारंटी भाई, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, सो वो मैराथन नहीं दौड़ पाएगा। और अगर मेरी प्रैक्टिस होगी, तो मैं मैराथन दौड़ पाऊंगा। सिंपल। क्योंकि भाई उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, वो ऑब्सेस्ड नहीं था। उसके पास टैलेंट भले ही था, वो शायद मुझसे तेज होता। अगर वो मुझसे 100 मीटर की स्प्रिंट लगाता, तो वो मुझसे तेज निकलता। वो अगर मुझसे 400 मीटर दौड़ता, तो वो मुझसे तेज निकलता। बट अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो वो मुझसे ज्यादा स्टेमिना नहीं ला पाएगा, सो वो मुझसे ज्यादा एंड्योरेंस नहीं ला पाएगा। और ऑब्सेशन इसलिए टैलेंट को बीट करता है। टैलेंट छोटे स्तर पर तुमको जिता सकता है, बट ऑब्सेशन हमेशा तुमको ऊंचे स्तर तक जिताएगा। जैसे मैंने बताया कि 10 किलोमीटर की मैराथन एक 400 मीटर की स्प्रिंट से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तुम्हें रेगुलर दौड़ना पड़ेगा। रेगुलर तुमको अपनी पूरी एंड्योरेंस का पावर यूज करना पड़ेगा। तुम्हारे आजू बाजू 100-200 लोग होंगे जो तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। पाँव की ऐसी तैसी हो जाएगी। और ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी अभी। हमारे स्कूल से हम लोग मैराथन पे गए थे, और वो मैराथन थी सिर्फ 5 किलोमीटर की। और मैंने बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मैं 3 किलोमीटर बाद मेरी हालत खराब होने लगी थी। बट मैंने जैसे तैसे वो कंप्लीट करा था। बट मैं ये नोटिस कर पाया था बड़े आसानी से
कि मेरे पास वो ऑब्सेशन नहीं था उसको जीतने का, सो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। और जो लोग जो 2-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग ने बड़े बड़े भैया लोग को इजीली हरा दिया था। जो लोग 2 साल से लगे हुए हैं, जो लोग 2 साल से घिस रहे हैं, वो लोग का जो ऑब्सेशन था, उन लोगों ने बड़े बड़े भैया लोग के आगे पीछे उनके साथ साथ चल रहे थे। हमारे स्कूल के ही 2 लड़के थे, उन्होंने ही आगे निकल के उन्होंने ही उनके साथ फिनिश किया। और बट मैं तो बहुत पीछे था, मैंने जैसे तैसे फिनिश किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हार गया था, मैं रुक गया था, बट मैंने फिनिश किया। भले ही मेरे काफ में क्रैम्प आ गया था, मेरे एंकल चले गए थे, पर मैंने फिनिश किया। मैं बस यही बता रहा हूँ कि टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास ऑब्सेशन नहीं है। सो इसलिए अपने टैलेंट पे कभी भी भरोसा मत करो इतना ज्यादा, हमेशा ऑब्सेशन पे करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑब्सेशन के बारे में मैं बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी मेरी बात सुनी। ओके, कल तक के लिए स्टे स्ट्रांग। आपके लिए जैसे तैसा रहता है, मेरे लिए मी स्ट्रांग भी रहता है। ठीक है, कल मिलते हैं। पीस आउट।